हेलो दोस्तों, आज हम आपके जो हिस्ट्री है एसएसटी में उसमें चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया देखते हैं। इसमें से आपका टोटल एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और टोटल 4 मार्क्स का होगा। तो देखते हैं इसमें से आपके लॉन्ग आंसर टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि डिस्कस द रीजन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में जो नेशनलिज्म हुआ है उसके क्या क्या रीज़न हुए हैं, क्यों इंडिया में नेशनलिज्म का राइज हुआ था। तो देखिए हम देखते क्या क्या। तो पहला कॉज सभी जानते हैं कि इंडिया में जो नेशनलिज्म हुआ वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के कारण हुआ था, है ना। जो ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया की इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे या इंडियन सोसाइटी में कहे जो भी चेंजेस आए थे, इसकी वजह रही थी एक नेशनलिज्म का राइज होने में। दूसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। जो इंडिया में प्रेस और लिटरेचर था उसने नेशनलिज्म को राइज करने में बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया था। जैसे कि उस दौरान बंगाली रेजिडेंस हुआ था और बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे थे जिन्होंने नेशनलिज्म आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया था। और देखिए कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक है मोमेंट, सारे के सारे ऐसे मोमेंट जिसको ज़्यादातर गांधी जी ने रोल किया था, मतलब लीड किया था। तो महात्मा गांधी के जितने भी मोमेंट्स है, जैसे नॉन कोऑपरेशन हुआ, आपका सिविल डिसोबीडियंस हुआ, सॉल्ट हुआ, क्विट इंडिया हुआ, है ना। तो और ये सारे के सारे जो गांधी जी ने मोमेंट किए थे, इन्होंने कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म था इंडिया का उसको राइज किया था या राइज करने में कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि what was the impact of the खिलाफत मूवमेंट एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। जो इंडिया का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें खिलाफत मूवमेंट और हिंदू मुस्लिम यूनिटी ने क्या इफेक्ट डाला था या क्या इम्पैक्ट डाला था, दोनों देखते हैं हम। तो देखिए, जैसा आप जानते हो कि जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका याद रखना है 1914 से 18, है ना। इस वॉर में जो टर्की था, टर्की ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहा था और इस टर्की का जो सबसे बड़ा नेता था या टर्की का ऐसा समझिए किंग था, उसे खलीफा कहते थे, है ना। और ये जो खलीफा होता था ये मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा लीडर था। तो जैसे टर्की हारा तो ब्रिटिशर्स ने टर्की को कैप्चर करके जो खलीफा था, खलीफा को अपनी पोस्ट से नीचे उतार दिया था। तो इस वजह से पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ मुस्लिम रह रहे थे उन्होंने हर देश में अपना एक मूवमेंट चलाया जिसे खिलाफत मूवमेंट कहा गया, कि ये जो डिसीजन लिया था ब्रिटिशर्स ने उसके विरुद्ध ये आंदोलन कर रहे थे। तो ये स्टार्ट हुआ था 1919 में। जैसा बना 1918 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तो 1919 में ये मूवमेंट शुरू हुआ गया था, है ना। और इस मूवमेंट को जो इंडिया में मूवमेंट चलाया था खिलाफत मूवमेंट, ये अली ब्रदर्स ने चलाया था। किसने? अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स में दो याद रखना आपको, एक तो मोहम्मद अली और एक शौकत अली। इन दोनों भाइयों ने मिलकर इस आंदोलन को स्टार्ट किया था, है ना। और ये चाहते थे कि इस आंदोलन को और ग्रैंड लेवल तक पहुंचाया जाए, और ग्रैंड लेवल तक पहुंचाने में उस समय सबसे बड़े जो लीडर थे वो थे अपने महात्मा गांधी। तो ये दोनों जने महात्मा गांधी के पास गए और महात्मा गांधी ने पूरी कंडीशन को समझते हुए इस खिलाफत मूवमेंट को अपना क्या दिया, सहयोग दिया, कंट्रीब्यूट किया और आगे ले गए। और इससे दो फायदे हुए, है ना। एक तो खिलाफत मूवमेंट अच्छा चला और दूसरा फायदा था हिंदू मुस्लिम यूनिटी जी वो और भी क्या हो गई, मजबूत हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ अभी रहा सपोर्ट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था उसको सपोर्ट किया था, और इस सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा एक जो रीज़न रहा वो रीज़न था कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को जो एकता है इनकी उनको बढ़ाया जाए। और जैसे ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ी उसका असर महात्मा गांधी के नेक्स्ट मूवमेंट में देखने को मिला, है ना। क्यों महात्मा गांधी ने उस समय नेक्स्ट मूवमेंट जो किया था नॉन कोऑपरेशन, उस नॉन कोऑपरेशन में हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलके बहुत अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन किया था और ये मूवमेंट चलाया था। देखिए आउटकम क्या निकला इस मूवमेंट का। तो आउटकम के रूप में हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ी थी, नेशनल अवेयरनेस, पूरे राष्ट्र में पूरे नेशन में लोगों को पता चला कि नहीं हमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना है अच्छे से। प्रेशर ऑन ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी बढ़ी है ना, ये दोनों एक हो गई है कम्युनिटी,
तो ब्रिटिशर्स को डिसीजन लेने में और ज़्यादा उनके ऊपर क्या बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, ये देखना है ना। तो आईएनसी जैसा आप जानते हैं कि आईएनसी बनी कब, आईएनसी 1885 में बनी है ना। आईएनसी इस्टेब्लिश हुई थी 1885 में और इस्टेब्लिश किया था इसको ए.ओ. ह्यूम ने, है ना। ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो एक ब्रिटिशर्स था, उसने इंडियंस के लिए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और उसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका क्या रोल था देखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस से लगभग सभी बड़े नेता जुड़े हुए थे, है ना, जैसे लाइक बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, ये सभी के सभी, वल्लभ भाई पटेल वगैरह सब। देखिए पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस को जैसे इस्टेब्लिशमेंट मिला, इसने इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा था मेजर मूवमेंट एंड एक्टिविटी। जो भी बड़े बड़े मूवमेंट होते थे और एक्टिविटी होती थी वो कांग्रेस के थ्रू होती थी, कांग्रेस से उसको परमिशन लेनी पड़ती थी, जैसे गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, है ना। तो इस सब की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल क्या था, बढ़ गया था। फिर है कांग्रेस पॉलिसी एंड आइडियोलॉजी। कांग्रेस की जो पॉलिसी और आइडियोलॉजी थी उस टाइम की, तो उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, जो गांधी जी के थे अहिंसा और सत्याग्रह वाला, तो वो कॉन्सेप्ट कांग्रेस ने भी अपनाया था और ये सक्सेस रहा था। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन थी पूरा, इसका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही लीडरशिप क्या रहती थी, टाइम टाइम पे चेंज होती रहती थी, कोई भी एक लीडर नहीं रहता था। फिर कांग्रेस रोल आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस हो गए तो कांग्रेस का बहुत ही ज़्यादा रोल था, है ना, उसने वापस से इस नेशन को एस्टेब्लिश किया था। तो ये आपको याद रखना, ये पूरा का पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है, कंट्रीब्यूशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ था वो हमें देखना है। तो देखिए स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था वो 1905 में हुआ था और ये बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट में हुआ था, है ना। बंगाल का पार्टिसिपेट कर दिया था, बंगाल के दो टुकड़े कर दिए थे 1905 में, है ना, बंग भंग जिसे बोलते हैं। और उस समय ये स्वदेशी मूवमेंट अपनाया था, है ना, कि हम अपने देश में बनाई हुई जो गुड्स हैं और जो है उनका ज़्यादातर ट्रेड करेंगे ना, और जो फॉरेन गुड्स आ रहे हैं या फॉरेन से बनी हुई जो भी गुड्स आते हैं उसका क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो ये बॉयकॉट मूवमेंट भी चलाता है ना। तो इसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन नेशनलिज्म। जो इंडिया का नेशनलिज्म था उस पर जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, है ना। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट था इकोनॉमिक बर्डन, है ना। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस पर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ने लगा, तो उन्होंने इंडियंस पे हैवी टैक्सेस लगा दिए, है ना। वॉर और जितने भी वॉर के जो भी नीड्स थी वो इंडिया ज़्यादातर पूरी कर रहा था। फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस, है ना, वॉर के दौरान इंडियन सोल्जर वगैरह सब ने ब्रिटिश आर्मी के लिए ओवरसीज तक जाकर फाइट्स की थी, है ना। तो उसका पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं मिला था, है ना, अवेयरनेस नहीं थी इंडियंस में। तो इंडियंस में अब अवेयरनेस क्या हुई थी, बढ़ गई थी। फिर अमृतसर मैसेकर, है ना, जो जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर में 1919 में 13 अप्रैल 1919, याद रखना आपको, 13 अप्रैल पूछ सकते हैं ना। तो इसकी वजह से इंडियन नेशनलिज्म को क्या मिला था, और ज़्यादा बढ़ावा मिला था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फार्मर्स एंड वर्कर्स मूवमेंट टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, है ना। कंट्रीब्यूशन इंडियन फार्मर का और वर्कर्स का किसमें, नेशनल मूवमेंट में, है ना। तो फार्मर्स मूवमेंट हुए थे बहुत सारे, है ना। फार्मर मूवमेंट ज़्यादातर जमींदारी सिस्टम के विरुद्ध हुए थे, है ना, जो लैंड रिफॉर्म हुए थे और जो जमींदारी सिस्टम था उसके विरुद्ध फार्मर्स ने मूवमेंट किया था, है ना। उसमें टैक्सेस ज़्यादा थे इसकी वजह से। और वर्कर्स मूवमेंट, जो इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स काम करते थे उनको बेनिफिट सही से नहीं दिया जाता था, है ना, जितना काम करते थे उतना पैसा नहीं मिलता था।
नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इम्पैक्ट ऑफ द नेशनल इंडियन मूवमेंट, है ना। जो इंडिया का नेशनल मूवमेंट था उस पर 1857 के रिवॉल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, है ना। तो 1857 के रिवॉल्ट की वजह से नेशनलिज्म कॉन्शियसनेस राइज हुई थी, है ना, कि हमें भी अपने देश को क्या करवाना है, एक नेशन बनाना है ना, फ्रीडम चाहिए हमें, इसकी वजह से। और चेंज इन ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिशों की पॉलिसीज थी वो चेंज हो गई थी अब, है ना। अब उन्होंने कहा था कि हम रिफॉर्म करेंगे इंडियन सोसाइटी में, है ना। और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, है ना, 1857 की वजह से लोगों को जो फर्दर मूवमेंट हुए थे और फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, इसके लिए इंस्पिरेशन मिली थी। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन हिंदी लिटरेचर एंड नेशनलिज्म, है ना। जो हिंदी लिटरेचर था और जो नेशनलिज्म, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या था, है ना। तो आप सभी को पता होगा, जो नेशनलिज्म चल रहा था हमारा, इंडियन या फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, उसमें हिंदी लिटरेचर का बहुत बड़ा योगदान था, है ना। क्योंकि नेशनल अवेयरनेस में हिंदी राइटर्स ने उनकी पोइम लिखी, स्टोरीज लिखी, ऐसे लिखी, जिसके थ्रू क्या फैली, अवेयरनेस फैली थी। दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिलायंस। हिंदी लिटरेचर की वजह से लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी थी, है ना, कि हम भी कुछ कर सकते हैं ना। जैसे मुंशी प्रेमचंद थे, मैथिली शरण गुप्त थे, सुभद्रा कुमारी चौहान थी, इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं की वजह से लोगों के मन में आया कि हम भी इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, है ना। हमारा जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, है ना, उसमें हिंदी लिटरेचर का सबसे बड़ा योगदान था। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन वुमेन टू नेशनलिस्ट मूवमेंट, है ना, कि आपको कंट्रीब्यूशन बताना है इंडियन वुमेन का, किसमें, नेशनलिस्ट मूवमेंट में, है ना। इंडियन वुमेन का क्या रोल था, ना। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो प्रोमिनेंट फीमेल लीडर थी अपनी, जैसे वुमन सरोजनी नायडू, है ना, कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बेसेंट, अरुणा आशापल्ली, है ना, ये बड़ी बड़ी नेताएं रही ना, और इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा दिया है। तो आप इसको याद रखना है। और पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, है ना, पब्लिक लाइफ में भी इन्होंने बहुत सारा पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, है ना, उसमें वुमेन्स आगे थी, क्विट इंडिया में आगे थी, सिविल डिसओबीडियंस में आगे थी, है ना। तो इनका एक्टिव रोल रहा था वुमेन्स का। तो वुमेन्स का भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक्टिव रोल है। सोशल रिफॉर्म में भी रोल रहा है ना, जैसे एजुकेशन राइट्स, है ना, सोशल रिफॉर्म, जैसे हम आगे